भूत प्रेत, चुड़ैलें या जिन या जो बुरी आत्माएँ दिखाई नहीं, अच्छा किसी व्यक्ति को आपके साथ बात करके अपने दिल की बात को आपके सामने रखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा किसी लड़की से बात करने के बाद आपको लगे कि यार ये फिर आ गई, इससे बात करने का मन नहीं कर रहा है, ये कितना दिमाग चाटती है, कित ऊर्जा ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ऊर्जा तो हमेशा से इस ब्रह्मांड में बहुत इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन हम लोगों को अब जाके पता हर हर महादेव, जय बजरंगबली। भई एक बात तो तय है, संसार के और इस ब्रह्मांड के कुछ नियम बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है? और जब ये काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और ये किसी को नहीं बख्शते। चाहे आप कितने ही पवित्र व्यक्ति हों, चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान हों, चाहे आपने कितना ही आध्यात्मिक कितनी ही दिल से भक्ति करी हो, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए जो नियम होते हैं, विधि के जो विधान होते हैं, वो सही तरीके से काम करते हैं और बहुत परफेक्टली काम करते हैं। आज का सवाल मेरे पास ये आया है कि क्या आज के वक़्त में आधुनिक तरीके से भूत-प्रेतों को पहचाना जा सकता है, चुड़ैलों को पहचाना जा सकता है? तो मैं इस बात का जवाब देने से पहले आप लोगों को ये समझाता हूँ कि भूत-प्रेतों का काम क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग बचपन से कहानियाँ पढ़ते हुए, सुनते हुए, टीवी में देखते हुए, रेडियो में सुनते हुए बड़े हुए हैं कि भई भूत-पिशाच खून चूसने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है? और जो भूत-प्रेत जो होते हैं, जो चुड़ैल होती है, उनको आप लोगों को डरा के बहुत मज़ा आता है और आपके डर के आधार पे ही उनको ऊर्जा मिलती है, ठीक है? अब पहले क्या होता था ये भूत जिन हुआ करते थे, भई आज भी होते होंगे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल आधुनिक भूत जो होते हैं, वो भी आपके आस-पास माहौल में बहुत बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जो भूत-प्रेत, चुड़ैलें या जिन या जो बुरी आत्माएँ दिखाई नहीं देती, वो ख़ासकर अब वो ज़माना चला गया है, मैं आधुनिक भूत-प्रेतों की, चुड़ैलों की बात करूँगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे भूत-प्रेत और कुछ चुड़ैलें पक्का होंगी, ठीक है? अब ये चुड़ैल भई पुराने वाले जो भूत-प्रेत और चुड़ैल जो हुआ करती थी, जो लिटरली मतलब जो भूत-प्रेत, बैड स्पिरिट्स, घोस्ट ठीक है? और जो डीमन्स वगैरह होते हैं, ये आपकी ऊर्जा चूसते हैं, ठीक है? लेकिन आजकल के जो भूत-प्रेत हैं, जो आत्माएँ हैं या जो चुड़ैलें हैं, जो बैड स्पिरिट्स हैं, जो डीमन्स हैं, इनको कहीं मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी लोगों के अंदर ज़िंदा हैं, ठीक है? अच्छा, आपके लाइफ़ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो आपके अंदर भूत-प्रेत आपकी लाइफ़ में जो भूत-प्रेतों की कमी है, चुड़ैलों की कमी है, बुरी आत्माओं की जो कमी है, उनकी पूरी ये लोग कमी कर रहे हैं, ठीक है? कैसे? क्योंकि मरने के बाद बेचारे भूत-प्रेत, चुड़ैलें, जो बैड स्पिरिट्स हैं, वो सिर्फ़ खून चूसती हैं या फिर आपको डर के आधार पे आपकी ऊर्जा हासिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन भैया आजकल के माहौल में, ठीक है? किसी व्यक्ति को आपके साथ चाय पीने में मज़ा आता है, ठीक है? आपके लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। किसी व्यक्ति को आपके साथ बातें करके अपने दिल की बात शेयर करने के बाद मज़ा आता है। किसी व्यक्ति को आपके साथ ऑफ़िस में या घर में लंच करने के लिए मतलब करने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, किसी व्यक्ति को आपके साथ बात करके अपने दिल की बात को आपके सामने रखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन आपकी लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी ऊर्जा चूस जाएँगे, पूरी जो आपकी एनर्जी को पूरा पी जाएँगे। पूरी आपकी जो दिन की ऊर्जा जो है, आपकी मन की, आपकी बुद्धि की, आपके शरीर की जितनी भी वो एनर्जी है, वो 2 घंटे में या 1 घंटे में पूरी चूस लेंगे और ऐसे लोगों को मैं भूत-प्रेत ही कहता हूँ। ठीक है? अब होता क्या है कि आपकी जब एनर्जी किसी व्यक्ति से बात करके चली जाए, आपको जब किसी व्यक्ति से 2 मिनट या 5 मिनट बात करने के बाद लगे, हे भगवान! कितना थका हुआ मैं फ़ील कर रहा हूँ। किसी लड़की से बात करने के बाद आपको लगे कि यार ये फिर आ गई, इससे बात करने का मन नहीं कर रहा है, ये कितना दिमाग चाटती है, कितनी बेफ़ालतू की बातें करती है, ठीक है? या किसी लड़की को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा फिर सामने आ गया मेरे, पता नहीं क्या मनूसियत है। हालाँकि उस लड़के ने या उस लड़की ने आपका कुछ ख़ास बिगाड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को देख के, उनका चेहरा देख के, उनके बारे में बात करके आप लोगों की ऊर्जा, आप लोगों की एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है और इन्हीं को आधुनिक भूत-प्रेत कहते हैं, ठीक है? भूत-प्रेतों को आजकल काले कपड़े लगाने की, बड़े-बड़े सींग उगाने की या ल बड़े-बड़े दाँत उगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हरकतों से पता लग जाता है, ठीक है? ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत आसान है, ठीक है? ऐसे लोगों के लिए आपको सिर्फ़ 2-3 चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों को हर हाल में अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके, सेव करके रखना है, क्योंकि आज के समय में ऊर्जा ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ऊर्जा तो हमेशा से इस ब्रह्मांड में बहुत इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन हम लोगों को अब जाके पता चला है कि ऊर्जा, एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, ठीक है? इमोशनल एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो हम लोगों को अब जाके थोड़ा-सा सचेत हुआ है कि हाँ भई, एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है और हमें इसको बचा के रखना है, खासकर उन लोगों से
जिनकी मतलब जिनको दूसरों की एनर्जी चूसने में, पीने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? पहली चीज़, आप लोगों को अपनी ऊर्जा बचा के रखनी है। पहला तरीका, ऐसे लोगों को पहचानो और इनसे दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है? और उन लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करो जो लोग वाक़ई आपके बारे में या आपके साथ रहकर सकारात्मक बातें करते हैं, जो हर बुरे से बुरे पहलू में, ठीक है? जो डाउन होने के बावजूद भी चीज़ों को थैंक्स कहने की कोशिश करते हैं या जो बहुत अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करो, ठीक है? दूसरा पॉइंट, लाइफ़ के अंदर लाइफ़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मैं आपको बिल्कुल साफ-साफ कहना चाहता हूँ। ये मेरे अब तक के आध्यात्मिक सफ़र का जो भी छोटा-मोटा मैं ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ उस बारे में, जो भी मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मैं आपको 100% कह सकता हूँ, लाइफ़ इज़ नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। Life is not at all going to be perfect night, and life is not going to give you थिंग्स ऑन प्लेट। आप लोगों को खुद अर्न करनी पड़ेगी, आप लोगों को खुद उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को वो चीज़ मिलेगी जो आपके हक में, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? तो कुल मिला के आपके जीवन में जो भी चीज़ हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट करना सीखो। और लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को, मतलब जो आपके साथ बुरा कर रहे हो, जानबूझ के आप उनको बुरा करने की परमिशन दे रहे हो और उस बुराई को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं, ठीक है? तो कुल मिला के आप लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि लाइफ में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लोग आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने भी आएँगे और लोग भूत की तरह आपकी ऊर्जा को चूसने के लिए भी आएँगे। इसीलिए परफेक्शन के चक्कर में कभी मत रहना, अगर लाइफ को बहुत सुखी और बहुत ही आराम से जीने की अगर आप लोगों की इच्छा है तो, ठीक है? तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वाइब्रेशन हो, ऊर्जा हो, चाहे वो आपका ऑरा हो, ठीक है? चाहे वो आपकी वाइब्स हों, ये हमेशा उन्हीं लोगों के साथ आपकी मैच करोगी जिन लोगों के साथ आपकी नेचुरली बहुत अच्छी बनती है, ठीक है? आप लोगों को देख के लगता होगा ना, यार किसी व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार, मतलब मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, ये पता नहीं, इससे बात करके बड़ी नेगेटिविटी फील होती है, ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में जब होंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा-सा दूरी बना के रखें और इससे बढ़िया बेटर पॉइंट क्या है कि कुदरत के टच में रहने की कोशिश करें, ठीक है? कुदरत के टच में रहोगे, कुदरत के संपर्क में रहोगे, प्रकृति के संपर्क में रहोगे, तो आपकी ऊर्जा धीरे-धीरे अपने आप ऊपर उठने लगेगी। फिर ऐसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, क्योंकि आप उनकी ऊर्जा को हैंडल करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है? और प्रकृति से संपर्क में रहने का मतलब ये रहा है कि नदियों के पास समय बिताने की कोशिश करो, ठीक है? पेड़-पौधे, झरने, इनको महसूस करने की कोशिश करो। किसी हिल स्टेशन जाने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हिल स्टेशन चले जाओ, वहाँ थोड़ा-सा समय बिताओ, अपने साथ और प्रकृति के साथ, ठीक है? अपने दोस्तों को लेके मत पहुँच जाना, नहीं तो फिर वो पिकनिक और वो पार्टी कुछ अलग हो जाती है, जो कि आजकल लोगों का चलन बन चुका है। तो कुल मिला के प्रकृति के संपर्क में रहने की मैं सलाह दूँगा और नदियों के साथ, पेड़-पौधों के साथ, झरनों के साथ, ठीक है? चील-कौवों के साथ, पक्षियों के साथ आप समय बिताने की कोशिश करो। प्रकृति को छूने की कोशिश करो, प्रकृति को टच करने की कोशिश करो। कोई अगर पेड़ मिलता है तो उस पेड़ पे अपना हाथ रख के उस पेड़ को महसूस करने की कोशिश करो। अगर कोई नदी किनारे बैठने का मौका मिलता है, तो नदी किनारे बैठकर उस नदी की आवाज़ को महसूस करने की कोशिश करो। अगर कहीं अकेले बैठने का मौका मिलता है और पक्षियों की चहचहाट आपके कानों में पड़ती है, तो वो प्रकृति का संपर्क है, ठीक है? अगर कहीं बैठ के आप लोगों को अगर कहीं बागीचे में बैठ के अकेले बिताने का समय अगर मौका मिलता है, तो इस तरह प्रकृति के साथ समय बिताकर अपनी ऊर्जा को ऊपर आप लोग भली-भाँति बढ़ा सकते हो, ठीक है? और जानवरों के टच में रहने की कोशिश करो। पालतू जानवर हमारे समाज में बहुत है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पक्षी हो, ठीक है? तो प्रकृति के इंसान को छोड़ के, हालाँकि इंसान ने प्रकृति को भी बहुत खूबसूरत बनाया है, ठीक है, लेकिन इंसान थोड़ा-सा भटक चुका है। बेचारे ये जो जानवर हैं, ये भटके नहीं हैं अभी, ठीक है? ये प्रकृति से तालमेल बना बना के चलते हैं, इसीलिए ये कुदरतन तरीके से ठीक-ठाक रह रहे हैं। तो जानवरों के साथ टच में रह के, प्रकृति की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों के साथ टच में रह के, आप ज़िंदगी के बारे में कुछ छोटा-मोटा ज़रूर सीखोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है? और आधुनिक भूत-प्रेतों को दूर रखने की कोशिश करो, नहीं तो अपनी ऊर्जा को सँभाल के रखो और ऊर्जा को बढ़ाते रहो। यही तरीका है अपनी ऊर्जा को इंक्रीज़ करने का। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।